जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रामकेश चौधरी और आज अपन बात करने वाले हैं आईसी इंजन के वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो अपने राजस्थान जेई से लेके एसएससी जेई के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ ही जो डिप्लोमा एग्जाम के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर आते हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक देखें और सारे क्वेश्चंस को देखें जिससे कि आपको जानने की इच्छा होगी कि आईसी इंजन क्या होता है। इससे आपको थोड़ी नॉलेज प्रोवाइड होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेफरेंस रूल्स फॉर नॉकिंग रेटिंग ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन वुड इंक्लूड। मतलब फ्यूल में जो नॉकिंग रेटिंग को कम करने या उसको कंट्रोल करने के लिए जो मिलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं। अब नॉकिंग क्या होता है, सबसे पहले अपना जानना जरूरी है कि नॉकिंग क्या होता है। रेटिंग की तो बाद में बात करेंगे। नॉकिंग एक ऐसी एबनॉर्मल साउंड हो गया, वो जो ब्लास्ट के कारण जो बुट बुट की आवाज़ आती है, विस्फोट होता है, जैसे ही फ्यूल बर्न होता है तो एक साउंड क्रिएट होता है इंजन में। उसके कारण जो एबनॉर्मलिटी आती है इंजन में, जैसे उसमें वाइब्रेशंस हो गए, लूजनेस हो गई, ये जो सब आती है इसको क्या बोलते हैं, अपन नॉकिंग बोलते हैं। अब इस नॉकिंग को क्या है, अपन को कम करना होता है। इंजन में जितनी कम नॉकिंग होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी और उतने कम वाइब्रेशंस आएंगे। तो इसके लिए क्या है, अपन को स्पार्क इग्निशन इंजन यानी पेट्रोल इंजन को अपन स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं और डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन को स्पार्क इंजन में नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन मिक्स करना होता है इस नॉकिंग को कम करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 4-स्ट्रोक साइकिल द मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर अकर एट द। अब 4-स्ट्रोक इंजन रहेगी, 4 स्ट्रोक इंजन साइकिल्स जो है उसमें मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पर पाया जाता है। तो इसमें मेरा ऑप्शन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिनिमम टेम्परेचर तो सबसे इनिशियल में ही मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, ना तो एग्जॉस्ट में रहेगा ना ही कंप्रेशन के दौरान रहेगा, इन सब में, क्योंकि एग्जॉस्ट में भी गर्म गैसें निकलती है। तो बिगिनिंग ऑफ ए सक्शन स्ट्रोक, यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा ए। सक्शन स्ट्रोक के आरंभ में ही मिनिमम टेम्परेचर पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए हिट misgoverning the fuel supply of cut off completely during one or more number of a cycle। बिल्कुल सही है। जो हिट एंड मिस टाइप गवर्निंग होती है उसमें फ्यूल सप्लाई को एक या एक से अधिक साइकिल में कट ऑफ किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा ए, यस। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल और ए कंप्रेशन रेशियो ऑफ 5.5 विल बी। अब आपको मैं बता दूं कि ऑटो साइकिल का अपन ने पूरा एक कंप्लीट लेक्चर बनाया है जिसमें इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला अपन ने कैलकुलेट किया है और स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से जाना है। तो इसके लिए अगर आपको ये देखना है तो आपको क्या करना है, अभी आपको बेल आइकन पे जैसे टैप करेंगे तो वहां पर भी इसका लेक्चर मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या है, थर्मल चैनल में जाना है। चैनल के थर्मल इंजीनियरिंग का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आप इन सारे वीडियो को, थर्मल इंजीनियरिंग के जितने भी वीडियो है, अपना थर्मल जो सब्जेक्ट होता है उसको कंप्लीट लेक्चर बने हुए हैं पूरे सब्जेक्ट के शुरू से लेके एंड तक, वहाँ से इसको देख सकते हैं। वहाँ से मैं आपको बता दूं कि अपन ने इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाला था जो मेरे आया था 1 - 1/RK की पावर गामा -1। यहाँ पर मैं आपको बता दूं RK क्या है। RK है कंप्रेशन रेशियो जो इसमें दिया हुआ है 5.51 और गामा -1 तो आपको पता ही होगा, गामा की वैल्यू होती है 1.4। ये स्टैंडर्ड होता है एयर के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस फॉर्मूले में 5.5 रखूँगा, 1 - 1/RK की पावर गामा -1, तो यहाँ से मेरी एफिशिएंसी जो आ जाएगी वो हो जाएगी 50%। आंसर हो गया मेरा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ चार्ज एडमिटेड एट NTP टू द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड। मतलब इसने क्या पूछा है कि रेशियो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ ए चार्ज एडमिटेड एट NTP। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अपन ने चार्ज किया, मतलब कुछ वॉल्यूम ऐड किया, और स्वेप्ट वॉल्यूम का जो रेशियो होता है
इन दोनों रेशियो को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। किस किस का रेशियो हो गया ये? एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अपन ने कुछ चार्ज ऐड किया और डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन। पिस्टन का स्वेप्ट वॉल्यूम, सॉरी सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जॉस्ट वाल्व इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन। 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन में एग्जॉस्ट वाल्व की पोजीशन पूछी है इसने अपन से। ओपन एट ए 50 डिग्री बिफोर बॉटम डेड सेंटर एंड क्लोज्ड एट ए 15 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर। द एग्जॉस्ट वाल्व इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसने पूछा है अपन से कि 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन में एग्जॉस्ट वाल्व की क्या पोजीशन होती है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ओपन एट ए 50 डिग्री बिफोर बॉटम डेड सेंटर एंड क्लोज एट ए 15 डिग्री टॉप डेड सेंटर। एग्जॉस्ट वाल्व मेरा ओपन हो जाता है 50 डिग्री पहले, किसके? बॉटम डेड सेंटर के 50 डिग्री पहले एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। और क्लोज कहाँ होता है? टॉप डेड सेंटर के 15 डिग्री बाद। बिल्कुल, आपने अगर वाल्व टाइमिंग डायग्राम देखा हो तो वहाँ पर यही सिचुएशंस आती है एग्जॉस्ट वाल्व के लेकर। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा ए, कि ओपन होता है बॉटम डेड सेंटर के 50 डिग्री पहले और क्लोज होता है टॉप डेड सेंटर के 15 डिग्री बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूज्ड। इसमें अपन से पूछा गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज क्यों होता है। ये एक पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रखें। टू प्रोड्यूस ए हीट फॉर ए थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। सही है, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज कर सकते हैं अपन। टू प्रोड्यूस ए फिजिबल मटेरियल, फ्यूजनेबल मटेरियल, मेटल को गलाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। टू प्रोपेल शिप सबमरीन एयरक्राफ्ट। सही है, सबमरीन को चलाने के लिए, एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए, इनके लिए भी न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज किया जा सकता है या किया जाता है। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों क्या है, आप इसी तरीके के अगर क्वेश्चन चाहते हैं कि इससे भी मोस्ट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और लाइक जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इससे क्या है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास पहुंचा सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहें, अपडेट रहें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेक पावर ऑफ ए डीजल इंजन कीपिंग आफ्टर पैरामीटर्स कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। मतलब ब्रेक पावर जो होती है डीजल इंजन की, उसको अदर पैरामीटर्स को तो कांस्टेंट रखना है, लेकिन किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा सी, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ ए इनटेक एयर। इनटेक एयर का प्रेशर मतलब जो सक्शन एयर, जो आने वाली एयर होती है, अगर मैं उसका प्रेशर बढ़ा दूं तो मैं ब्रेक पावर को बढ़ा सकता हूँ डीजल इंजन की को। डीजल इंजन की अगर मुझे ब्रेक पावर बढ़ानी है तो बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट रखने हैं मुझे, लेकिन मैं प्रेशर बढ़ा दूं इनटेक एयर का, आने वाली सक्शन जो एयर कर रहा हूँ ना, मैं एटमॉस्फेयर से सक्शन कर रहा हूँ जिस एयर का, उसका अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो ब्रेक पावर बढ़ा सकता हूँ। देखिए नेक्स्ट, इन ए डीजल इंजन द फ्यूल इज इंजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए वेरी फाइन स्प्रे into a engine cylinder which gets ignited due to a high temperature of a compressed air। अभी मैं जो आपको बता रहा था कि हाँ, डीजल इंजन में इतना प्रेशर और टेम्परेचर अपन बढ़ा देते हैं जिससे कि वो जैसे ही पेट्रोल का छिड़काव करते हैं तो वो स्वतः ही जल उठता है। तो यही इसने बोला है यहाँ पे कि क्या आप एग्री करते हैं कि डीजल इंजन में अपन फ्यूल को इतने बारीक कणों में स्प्रे करते हैं जिससे कि वो खुद के ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण स्वतः जल उठता है। बिल्कुल, यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा ए। एग्री करते हैं अपन इस बात से कि हाँ, वो स्वतः ही जल उठता है। देखिए नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है ये पहले, तो इस पर आप अपना पूरा फोकस रखें। प्री इग्निशन इज कॉज्ड बाय ए
Pre-ignition is caused by the spontaneous combustion of the mixture before the end of a compression stroke and is due to, मतलब प्री इग्निशन किस किस के कारण होता है? सिलेंडर वाल बीइंग टू हॉट, सिलेंडर की वाल अगर ज़्यादा गर्म है तो प्री इग्निशन हो सकता है। प्री इग्निशन का मतलब क्या है? जैसे अपन ने उसको, जो अपना सिस्टम रहता है, जो अपना इंजन रहता है, इंजन में टाइमिंग तो मतलब वाल पूरा कंप्रेशन तो हुआ नहीं और उससे पहले ही जल उठा, पूरा कंप्रेशन हुआ नहीं, उससे पहले ही अपना मिक्सर जल उठा, तो इसको अपन प्री इग्निशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसने पूछे हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके कारण हो सकते हैं कि सिलेंडर वाल पहले से ही काफ़ी गर्म हो, बिल्कुल ये हो सकता है, गर्म होगी तो जल्दी हीटअप हो सकता है, जल्दी जल सकता है। ओवर हीटेड स्पार्क प्लग पॉइंट, अपना जो स्पार्क प्लग लगा होता है अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो गया होगा तो उसके कारण भी प्री इग्निशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नेक्स्ट है रेड हॉट कार्बन डिपॉजिट ऑन ए सिलेंडर वॉल, जो सिलेंडर की वॉल होती हैं, वॉल्स जो होती हैं, उनके आसपास जला हुआ कार्बन जम गया हो लेकिन वो रेड हो रहा हो, मतलब इतना गर्म हो कि रेड हो, तो इसके कारण भी प्री इग्निशन हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा डी, एनी वन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी कारण हो सकता है जिससे कि प्री इग्निशन हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपांशन ऑफ फ्यूल इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन में एक्सपांशन वॉल्व की क्या पोजीशन होती है? तो अगर आपने 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का वॉल्व टाइमिंग देखा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा सी, कि स्टार्ट एट ए 15 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर, अपने 2 डेड सेंटर होते हैं, एक तो टॉप डेड सेंटर, एक बॉटम डेड सेंटर। मतलब जैसे अपना सिलेंडर में पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर जाएगा तो टॉप डेड सेंटर, नीचे रहेगा तो बॉटम डेड सेंटर। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या है? स्टार्ट एट ए 15 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर। मेरा पिस्टन टॉप डेड सेंटर के पहुँचने से पहले ही, क्रैंक का एंगल अगर 15 डिग्री है तो ओपन हो जाएगा, और एंड कब होगा? बिफोर 13 डिग्री बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर के पहुंचने के 30 डिग्री पहले ही क्लोज हो जाएगा। एक्सपांशन स्ट्रोक, एक्सपांशन स्ट्रोक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा आंसर हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सुपर चार्जिंग द इंजन। इंजन में सुपर चार्जिंग का क्या ऑब्जेक्ट है? सुपर चार्जिंग का मतलब हो गया कि अपने जो गैसेस निकलती है एग्जॉस्ट में साइलेंसर से, उन गैसों से अपन ने फ्यूल को पहले ही गर्म कर लिया, जिससे कि उसको अपन को अंदर कम एनर्जी देनी पड़े जलाने के लिए। तो ये हो गया सुपर चार्जिंग। सॉरी, ये तो एक छोटी सी प्रोसेस है। अब सुपर चार्जिंग तो मेन हो गया कि उस फ्यूल को मैं अंदर डाल रहा हूँ उसके अंदर, और फिर जो एनर्जी की बचत हो रही है, उस पूरे प्रोसेस को सुपर चार्जिंग बोलते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू रिड्यूस ए मास ऑफ द इंजन पर ब्रेक पावर। टू रिड्यूस ए मास ऑफ द इंजन पर ब्रेक पावर, मतलब अपन को कम मास से ही ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, बिल्कुल, क्योंकि अपन को हीटअप पहले ही कर दिया, उसको तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसको गर्म करने के लिए। टू रिड्यूस स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द इंजन, इंजन के स्पेस को भी अपन सेव कर सकते हैं इसके द्वारा। कैसे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अपन को क्या है, जैसे वो एग्जॉस्ट गैसों के लिए जो साइलेंसर लगाया हुआ है उसकी जगह अपन को ऐसा फिनोमेना लगाना पड़ेगा कि अपन को वहीं से ही अपनी जो उसमें इंजेक्ट करने वाली एयर है और जो बाहर निकलने वाली गैसेज है, उन दोनों को पैरेलल में लेके चलना है। तो इसके लिए रिड्यूस कर सकते हैं अपन स्पेस को। टू इंक्रीज द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन व्हेन ग्रेटर पावर इज रिक्वायर्ड, तो अपन पावर आउटपुट को भी इंक्रीज कर सकते हैं एक्सेस सुपर चार्जिंग करके। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये सारे हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही मोस्ट यूज़फुल वीडियोस और लेक्चर्स के लिए आप हमसे जुड़े रहें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।